हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 प्रश्नावली। वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वृत्त जो होता है, इस तरह की वृत्त होती है। इसके जो बाहरी परत होते हैं उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। यह केंद्र होता है। यहाँ पे केंद्र से जो वृत्त की परिधि की ओर जाती है, इस रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं। और हम कह सकते हैं केंद्र जो है, केंद्र से जो आगे की ओर जाने वाली रेखा हो, चाहे तो इधर ले जाइए, चाहे तो इधर ले जाइए, तो इधर ले जाइए, जिधर ले जाइए सभी में आर हो जाएगा। लेकिन हमें देखेंगे कि जब वृत्त होती है, वृत्त का जो केंद्र होता है, हमें जानेंगे कि जो परिधि होती है, जो आमने सामने जब परिधि एक दूसरे को टच करता है, छूता है, तो जो काल्पनिक रेखा बनता है उसे हम लोग कहते हैं डी, अर्थात व्यास से हम लोग कहते हैं व्यास। और जानेगा कि व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती, इसलिए आपको व्यास का फार्मूला मिलेगा पढ़ने के लिए। व्यास बराबर, इसको हम डी से सूचित करते हैं। व्यास बराबर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना, इसलिए हम 2 गुना त्रिज्या लिखते हैं, या इसे हम 2r लिखते हैं। इसके बाद में ये भी जानेंगे जो त्रिज्या जो होती है, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, उसको हम r से सूचित करते हैं। त्रिज्या का अगर फार्मूला पूछता है आपसे, तो जानेगा कि त्रिज्या जो होते हैं जो व्यास का आधा होता है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यास का आधा मतलब आधा तब करेंगे जब किसी भी संख्या को 2 से हम डिवाइड करेंगे। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं या करके कि d/2। ये आपका हो गया वृत्त का त्रिज्या और व्यास। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होते हैं वो होते हैं πr²। और वृत्त का परिधि जो होते हैं, परिधि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी परिधि कहलाती है। जो परिधि होते हैं वो होते हैं 2πr। बस इतना ही क्वेश्चन से, इतना ही आपका सूत्र से आपका वृत्त संबंधी जो क्षेत्रफल और आयतन है वो सभी हल हो जाएंगे। अब हम चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आप लोग को पता हो गया। अब आगे हम चलेंगे डायरेक्ट, हम प्रश्नावली पर चलेंगे। प्रश्नावली 12.1 में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, बोर्ड पर आपको दिखेगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रही है, हम ऐसे पढ़कर बताएंगे। प्रश्नावली 12.1 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले देखें कि दो वृत्त हैं जिसका आपको त्रिज्या ज्ञात है, मतलब दिया गया है। मान लिया कि एक वृत्त ए है और एक वृत्त ए है, दो वृत्त हैं, दो वृत्त की त्रिज्या आपको दिया गया है। एक होते r1 मान लेते हैं और एक होते r2 मान लेते हैं। ये दोनों की त्रिज्याएं, एक का 19 सेंटीमीटर दिया गया है और एक का 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया, ये दोनों का योग, ये दोनों का योग मतलब, योग का मतलब होता है जोड़। ध्यान दीजिएगा, योग मतलब होता है जोड़। अगर आपसे अंतर पूछता है तो अंतर मतलब होती है घटाव, जिसको हम माइनस से भी सूचित करते हैं। तो हमें योग बोला, कहता है ये दोनों योग का बराबर है। कौन? एक नई वृत्त जिसकी त्रिज्या आपको निकालने के लिए कह दिया गया, जिसका त्रिज्या आपको निकालने के लिए कह दिया गया है। तो जान लीजिए कि अगर दो वृत्त को एक बार जोड़ेंगे तो जो अगला वृत्त बनेगा वो कहीं दोनों से बड़ा बनेगा। दो वृत्त को जब हम जोड़ेंगे तो एक नया जो वृत्त का निर्माण होगा वो कहीं दोनों से अलग होगा और ये दोनों से बड़ा होगा। तो यहां हम इसीलिए इसको हम कर दें कैपिटल R से, हम इसको सूचित करेंगे क्योंकि बड़ा है
ये दोनों छोटा है। तो यहाँ लिख दिया है कि जो बड़ी एरिया है, जो बड़ा वृत्त है, वो यह दोनों वृत्त का योग के बराबर है। ये दोनों वृत्त का योग का बराबर है। तो हम देखेंगे कि इसका जो परिधि है, परिधि जो होता है, आप लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त का वृत्त का परिधि या परिधि की परिधि बराबर दो छोटे वृत्त का परिधि का योग, दो छोटे वृत्त के परिधि का योग। तो हम बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर, सिर्फ नाम का बड़ा है, सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहां लिख सकते हैं हम लोग ये नहीं कि बड़ा वृत्त के परिधि है तो उसका कुछ और होगा सूत्र, छोटा वृत्त की परिधि है तो कुछ और सूत्र होता है। नाम का बड़ा और छोटा होता है लेकिन सूत्र एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो छोटे वृत्त की परिधि होगा, मतलब एक और दूसरा, तो लिख देंगे पहले 2 पाई आर। यहाँ आर है, ये R1 कर देंगे तो हम समझेंगे कि पहला वृत्त की बात हुई है। जैसे फिर आगे चलेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यो कहा 2 पाई आर, अगर यहाँ पे 2 दे देंगे तो इससे पता चलेगा हमें कि दूसरी वृत्त की बात कहा गया है। अगर आपको ये पता है तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि कॉमन ले लीजिए, आपको आगे बनाने के लिए बहुत आसान हो जाए। जैसे 2 पाई आर, कॉमन का मतलब है जो एक ऐसे लोग को हम अलग करेंगे जो दोनों में मिलता हो, या तीनों में मिलता हो, या चारों में मिलता हो, वैसे लोग को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, वैसे अंक को हम अलग करेंगे। तो यहां देखने के लिए मिल रहा है कि 2 पाई और 2 पाई दोनों में मिल रहा है, लेकिन ये R1 है, ये R2 है, ये अलग है। तो लिख देंगे 2 पाई, कॉमन हो गया, इसके बाद लेंगे R1 प्लस R2। अब देखेंगे कि 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाए, क्योंकि वह मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा तो डिवाइड बदल जाएगा, तो डिवाइड होगा तो एक दूसरे में कट जाएगा। अब इसका कटने के बाद आप कह सकते हैं कि इसका मान 1 होगा, लेकिन 1 को अगर किसी भी गुना करिएगा तो इसका मान यूं रहेगा जो पहले से दिया गया था। तो R बराबर 2 पाई जो है, जो 2 पाई से कट जाता है, तो बाकी आपको बच जाता है R1 प्लस R2। तो ध्यान रहे कि R1 का मान आपको दिया गया 19 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। जब यह दोनों के जोड़ देंगे तो 19 और 9 जोड़ेंगे तो सीधे 28 सेंटीमीटर, जो 28 सेंटीमीटर हो गया, ये आपके लिए आंसर हो गया, बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो गया।